यदि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नहीं आए होते तो श्री रूप गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामियों के विचारों को जगत में कौन प्रचारित करता? वो तो गलत लोगों के हाथ में चला गया था। तो रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म, जो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के यश को जो है इस जगत में स्थापित करने वाले हैं, और कविराज नरोत्तम सख्य पदम, जिनका श्रील कविराज गोस्वामी के साथ सखा भाव है, और नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ भी जिनका सख्य भाव है, ऐसे प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कविराज गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से बहुत पहले आए हैं, उनके गुरु तुल्य हैं, लेकिन कविराज नरोत्तम सख्य पदम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर जो उनके गुरु तुल्य हैं, उनका सखा बतला रहे हैं, उनका मित्र बतला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में बहुत विनम्रता है। जगाई मधाई हईत मुई स पापिष्ट, कि मैं तो जगाई मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ और मल के कीड़े के समान हूँ। क्या उनकी विनम्रता है कविराज गोस्वामी जी की, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, कृष्णदास कविराज रसिक भगत माझ, ये हो कैल चैतन्य चरित, जिनके लिए वर्णन किया, वे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो जगाई मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ, मल के कीड़े के समान हूँ। क्या उनकी दीनता है, क्या उनकी विनम्रता है? ऐसी विनम्रता शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जीवन में देखने को मिलती है। उन्होंने मायापुर धाम में 108 करोड़ नाम लिए, और जिन्होंने 108 करोड़ नाम लिए वे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कहते हैं, जीवन भर कहते गए और अंत में कहते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। हाय हाय, मैंने भगवान हरि का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम के प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ, मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। क्या उनकी विनम्रता है? जो 108 करोड़ नाम लिए वे ऐसा कह रहे हैं कि मैंने नाम ही नहीं लिया भगवान का, उनके प्रति अनुराग ही नहीं हुआ। और हम लोग को देखिए, हम लोग 16 माला कर लेते हैं तो अपने आप को सोचते हैं हमने बहुत नाम ले लिया है। यही अंतर है एक मुक्त महापुरुष और एक बद्ध जीव में। क्या उनकी महानता है, क्या उनकी दीनता है? इसी दीनता का गुण देखते हुए उनकी तुलना कविराज गोस्वामी से किया गया। और दूसरा, नरोत्तम दास ठाकुर से भी सख्य भाव उनका बतलाया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के पास गए तो कई बार गए, लोकनाथ गोस्वामी जी का एक प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन में कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास जाते हैं और उनसे दीक्षा की याचना करते हैं, और लोकनाथ गोस्वामी बार बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते हैं, नहीं देते हैं दीक्षा। और नरोत्तम दास ठाकुर ने उनकी ऐसी सेवा किया कि उस सेवा को देखकर लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया। लोकनाथ गोस्वामी जिस स्थान में शौच क्रिया करते थे उस स्थान को साफ करते थे नरोत्तम दास ठाकुर जी। जब ऐसी सेवा देखी तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उनको दीक्षा दे दिया नरोत्तम दास ठाकुर जी को। ऐसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं। वे भी अपने गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास 26 बार गए। कितनी बार?
26 बार दीक्षा लेने के लिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बार बार बहाना बनाते हैं कि अभी नहीं, बाद में महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। दोबारा जाते हैं, मैं पूछना भूल गया। ऐसे टालते टालते 26 बार ये घटना हुई। तब अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं गंगा में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दिया। उनका गंभीर भाव को देखकर, उनका गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर उनको दीक्षा प्रदान किया। एकमात्र शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। क्या गुरु का चुनाव है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनाऊंगा जो 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड भजन करता हो। मैं उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनाऊंगा। किस व्यक्ति को? जो 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड भजन करता हो। मैं किस व्यक्ति को गुरु बनाऊंगा? जो 24 के 24 घंटे भजन में रत रहता हो। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड, यानी उसमें 1 सेकेंड का अंतराल है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि 1 सेकेंड भी अगर वह खाली बैठा रहा तो माया उस पर प्रवेश कर जाएगी और उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए 24 के 24 घंटे जो भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में निमग्न हो, ऐसे व्यक्ति को ही मैं गुरु बनाऊंगा। क्या उनका विचार है गुरु के विषय में? कैसा अद्भुत विचार। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की अनेक महिमाएं और अनेक शिक्षाएं कहने के लिए हैं। सत्य वस्तु को प्रस्तुत करने में निडर रहते थे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो मैं हिज गिरीश जीता मित्र प्रभु जी से निवेदन करूंगा,